गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं शायद उन्होंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज मैं क्लास 7 के जितने भी बच्चों की है तो उनको चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपका चैप्टर 2 है घातांक है। चैप्टर 2 है आपका घातांक। घातांक क्या होता है तो आपको इसको समझने के लिए काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आपको बताऊं, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है आधार और एक होता है उसका घातांक। आधार और घातांक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आधार घातांक क्या होता है, जैसे एक संख्या 7 दी है, एक संख्या 7 दी है और उस पर अगर 2 पावर चढ़ी है यानी 2 घात चढ़ी है तो इसे कहा जाता है आधार और इसे कहते हैं हम लोग घातांक। ध्यान रखिएगा, अगर किसी आधार पे उसकी घात हो तो उसे घातांक कहा जाता है। देखो, आधार अगर 7 है तो जो संख्या रहती है उसे आधार पढ़ते हैं और उस पर जो घात रहती है उसे घातांक पढ़ते हैं। अब घातांकों के भी अपने एक नियम है, तो आपको पहले नियम समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखो, घातांकों के नियम क्या है। समान आधारों पर या समान घातांक हमेशा जुड़ जाते हैं। यदि आधार समान हो तो घातांक जो है कहते हैं आधार अगर समान हो, देखो सब आधार समान हो तो घातांक क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती है। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 तो हो जाएगी 2 की पावर 8। नीलू निकल जाओ। देखो दोस्तों, आधार अगर समान हो आपके तो घातांक जुड़ जाती हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 5 बराबर हो जाती 2 की घात 8। 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। तो देखो, दोनों के आधार समान है। अगर आधार समान हो तो आपकी घातें जो है जुड़ जाएंगी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 तो हो जाएगी 3 की पावर 8। ये आपका हो जाएगा। 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, दोनों आधार समान है, इसे कहते हैं आप आधार और इसे कहते हैं घातांक। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, 4 और 2 हो जाएंगी 6। तो पहला नियम आपका यही है कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब नियम नंबर 2, इसका उल्टा कर दो। अब यदि आधार अलग अलग है, यदि आधार अलग अलग हैं, घातें समान हो तो दोनों की एक घात हो जाती है। देखिए, अब अगर उल्टा कर दें, अगर आधार आपका एक ही अलग अलग हो जाए और घात एक सी हो तो दोनों की एक घात हो जाएंगी, मतलब एक ही घात हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इसका आधार 2 है और इसका आधार 3 है, तो दोनों के आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं, तो इन दोनों का गुणा कर दो और एक ही घात चढ़ा दो। इन दोनों का, दोनों आधार अगर अलग अलग हैं और घातें, देखिए कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी a की पावर n हो और a की पावर m हो तो a की पावर n प्लस m। यदि a की पावर n हो और a की पावर माइनस में हो तो पावर बड़ी में से छोटी घात आप घटा सकते हैं अगर आधार समान हो। तीसरा नियम है, अगर आधार अलग अलग हो, घातें जो एक सी हो तो दोनों आधारों को आप गुणा कर देंगे, घात वही रख देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में 2 3 6 हो जाएगा, घात 3 हो जाएगी। a की पावर n यानी कि आधार अलग अलग हैं और घातें भी अलग हैं, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। और लास्ट जैसे मैंने बताया था, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर a की पावर n हो और a की पावर m हो, मतलब बटे में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि नीचे वाली घात में से बड़ी घात में से नीचे वाली पावर आप घटा सकते हैं। और मैंने एक नियम और आपको बताया है कि जब भी अंश जो है नीचे यानी हर में जाता है और हर जो है ऊपर जाता है तो उनकी घातें भी आप बदल देते हैं। यानी अगर 2 की पावर 3 है तो ये प्लस की हो, और अगर ये नीचे जाएगी तो 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। अगर आप उल्टा करेंगे तो 2 की पावर माइनस 3 अगर ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये नियम जो है आपको नोट करने हैं कॉपी पे, तो कर लीजिए। देखिए, एक्सरसाइज
2a के कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको सॉल्व कराएंगे। माइनस के 2/3 की घात 5 है, माइनस के 2/3 की घात 5 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है 2 की घात 5, माइनस का जैसा चिन्ह था वैसे ही रहेगा। तो अब आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर संख्या विषम है तो चिन्ह वही रहेगा, माइनस ही रहेगा। अगर संख्या सम होती है तो माइनस का प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सम संख्या हो, सम घात हो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर सम घात हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और अगर विषम घात हो तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर सम घात हो तो माइनस का प्लस, और विषम घात हो तो माइनस। तो आपको पता 5 एक विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा। अब 2 की घात 5 है, इसका मतलब होगा 2 को 5 बार लिख दो आप। 2 की घात 5 तो 2 को 5 बार, 3 की घात 5 तो 3 को भी 5 बार। देखिए 2 की घात 5 है तो 2 को 5 बार लिख सकते हैं घात के रूप में, 3 की घात 5 है तो 3 को भी 5 बार। अब इन सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी माइनस में 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3125 को घात के रूप में लिखना है। 3125 को घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, 3125 के खंड कर लो। 3125 को आपको घात के रूप में लिखना है तो इसको खंड करो। तो कैसे दे रहे हैं, 5 थे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 55 25, खंड आने चाहिए। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 55 25 और 5 एकम 5। तो 31 से 25 को मैंने खंड कर लिए। तो आप देखेंगे कितनी बार 5 आए हैं, आप देखेंगे कितनी बार 5 आए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बार। 3125 को पहले आप खंड कर लो, फिर आप देखेंगे कितनी बार 5 आए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख दो 5 की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहां देखो 2 की घात 7 का मान बताना है। 2 की घात 7 का मान, 2 की घात 7 का यानी कि 2 को 7 बार खोल दो। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 की घात 7 का मान बताना है, यानी कि 2 को कितने बार खोल दो आप, 7 बार। अब इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। यही आपका आंसर होगा। लास्ट सवाल है, एक वर्गाकार क्यारी है, एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजाएं 5। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसे घात के रूप में बताना है। तो आपको बताया कि वर्ग जो है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 मीटर की होगी तो ये भी 5 मीटर की होगी, ये भी 5 मीटर की होगी और ये भी 5 मीटर की होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सारी 5 5 5 5 की होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा। वर्ग की सारी भुजाएं 5 5 की होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो आप 5 गुणा 5, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5, भुजा तो 5 ही 5 है। और 5 का 5 में तो उसकी देखो 5 की 1 पावर, 5 की 2 पावर, यानी 5 की कितनी घात हो गई, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आगे की सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।